गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के हॉर्नबिल के फर्स्ट चैप्टर के पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। उसी का सेकंड पार्ट है जो कि पोइट्री सेक्शन है। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अ फोटोग्राफ बाय सैली टॉल्सन। ठीक है, तो आपको इस टाइटल से क्या अंदाज़ा लगता है कि इसमें एक फ़ोटोग्राफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो फोटोग्राफ के साथ आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ होती है। हम जहाँ कभी घूमने जाते हैं तो हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं और कुछ समय बाद जब हम उन फ़ोटो को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ, हम यहाँ पे गए थे, या हमारी जो मेमोरीज़ है चाहे वो अच्छी हो, प्लीजेंट हो या अनप्लीजेंट हो। कभी कभी बहुत हमारी ऐसी पिक्स भी आती है जिसे देखकर हम सोचते हैं क्या हमने कभी ऐसा किया था। तो इस पोएम में भी जो पोएटेस है वो अपनी माँ को याद करती है। तो वो बताती है कि जो ये पोएम है वो उसकी माँ के बारे में है, और इस पोएम में उन्होंने जो पूरी अपनी माँ के बारे में बताई है बातें, वो उन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। तो जैसे उन्होंने फर्स्ट स्टेज अपनी माँ की जो बताई है सैली जी ने, उसमें उन्होंने कहा जो फर्स्ट स्टेज है उसमें वो अपने मदर के यानी अपनी माँ के चाइल्डहुड मेमोरीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, जहाँ उनकी माँ अपनी कज़न के साथ, अंकल के साथ सी बीच पर गई थी घूमने के लिए, और उस बारे में बताती हैं। फिर उसके बाद वो जो पोएट है वो सेकंड स्टेज के बारे में बताती हैं, जहाँ उनकी माँ उस फोटो को भी देखती है और जो पोएट होती है वो अपनी माँ के साथ होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज में क्या होता है, मदर हैज़ पास्ड अवे, मदर डाइड। अब जो पोएटेस की माँ है वो नहीं रही, वो मर चुकी हैं। तो फोटोग्राफ के थ्रू उन्होंने ये सारे मतलब जो पूरा लाइफ साइकिल होता है अपनी माँ का, वो हमें बताने की कोशिश की है। लेकिन उसके पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे आप समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्डबोर्ड, स्टिफ एंड वेरी थिक पेपर बोर्ड, जिसे गत्ता कहते हैं, थोड़ा मोटा होता है ना, तो उसे हम कहते हैं कार्डबोर्ड। पैडलिंग, वॉकिंग और स्टैंडिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर, क्लियर है, पानी में नंगे पैर घूमना या खड़े रहना। टेरिबली यानी कि मॉर्टल, जो चीज़ खत्म हो जाती है। डिसअपॉइंटेड विद द आयरोनिकल सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें हम बहुत खुश नहीं रह सकते लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज ओके। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling। अब इस फर्स्ट पैरा में जो पोएटेस है वो हमें ये बताती है कि जो ये कार्डबोर्ड है, यानी जो पोएट फ्रेम देख रही है, एल्बम देख रही है, जिस फोटो की बात कर रही है, उसमें क्या हुआ है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कि ये कैसा लगता था व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब 2 कजन सिस्टर कहाँ गई थी, वेंट फॉर पैडलिंग, जैसा कि आपको बताया सी टूर के लिए गई थी, बीच पे गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यहाँ पे पोएट हमें ये बता रही है कि जो उनकी माँ है वो अकेले नहीं गई थी बीच पर, अपने 2 कजन के साथ गई थी। तो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों कजन ने मम्मी का हाथ यानी पोएट की माँ का हाथ पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, हु इज शी इज़ द मदर ऑफ द पोएट। तो जो वो सी है वो उसमें से बड़ी लड़की है, सम 12 ईयर्स और सो, वो तकरीबन 12 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा की रही होंगी। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। कहीं भी हम घूमने जाते हैं हमें बहुत शौक़ होता है, अभी तो सेल्फ़ी का क्रेज़ है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास सेल्फ़ी का कलेक्शन होगा। तो आज से कई साल पहले जब मोबाइल का इतना क्रेज़ नहीं था, कैमरे बहुत यूज हुआ करते थे, तो कहीं भी जब घूमने आदमी जाता था तो वो कैमरा लेके जाता था, कैमरा नहीं होता था तो ऐसे साइट सीइंग पे क्या होते हैं, कैमरामैन होते हैं, तो उनसे वो फ़ोटो खिंचवा लिया करते थे। तो यहाँ पर भी जो पोएट है वो ये बता रही है कि वहाँ पे जब वो अपनी कज़न के साथ घूमने गई तो जो अंकल थे वो अपने कैमरे से उन तीनों की फ़ोटो लेते हैं, और क्या होता है उसमें ख़ास बात,
ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। यानी अब बाल तो हंस नहीं सकते, लेकिन कहने का मतलब ये है क्योंकि वो घूमने गई थी, दे वर एंजॉइंग देयर हॉलीडेज, तो और कजन थी साथ में, तो उनके चेहरे पे स्माइल थी। स्माइल के साथ जो, क्योंकि हवा चल रही होगी ऑब्वियस सी बात है, तो जो हवाएं थी उनकी वजह से उनके बाल उनके चेहरे पर आ रहे थे, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। और अंकल ने उस सिचुएशन में उनकी एक प्यारी सी फोटो ले ली। अ स्वीट फेस। नाउ in these lines the poet is trying to tell us something about her mother. A sweet face. पोएट बोलती है कि उनकी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये जब मैं पैदा नहीं हुआ था, ये उस समय की बात है, तो उनका चेहरा बहुत प्यारा था। एंड द सी, अब किसकी बात कर रहा है? सी की। किसकी? विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, यानी उस फोटोग्राफ में अगर बात करे जाए तो ये बता रही है पोएट कि जो सी है वो अभी भी बहुत कम बदला है, क्योंकि समुद्र में आप कभी भी जाइए, आज जाइए 10 साल बाद जाइए, पानी उतना ही दिखेगा जितना आज दिखता है। तो पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो लाइफ है जो बढ़ती है, हर इंसान जन्म लेता है, मरता है, तो अब वो नेक्स्ट स्टेज के बारे में अपनी माँ को बताती है कि अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। यह उस समय की बात है जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरी माँ का चेहरा बहुत सुंदर था। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो बहुत ही कम बदला है, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिट फिट। क्या कर रहा है? क्योंकि देवर पैडलिंग, वो उस बीच पे खड़ी थी, तो जो पानी है उन तीनों कजिन के पैरों पर वो पानी टच करके निकल रहा था लहरों के साथ। तो उन्होंने कहा ट्रांजिट फिट, यानी उनके मतलब मॉर्टल बॉडी को वो धो रहा था। यानी ये कह रहा था, पोएट ये कहना चाह रही कि एक समय के बाद जो इंसान है इसी किस में मिल जाता है, इसी मिट्टी में मिल जाता है मरने के बाद, फिर भी ये जो पानी है वो उनके ट्रांजिट फिट को धो रहा है। Some 20-30 years later, अब पोएट आगे की बात कह रही है। क्या कह रही है? कि तकरीबन 20-30 साल बाद she would laugh at the snapshot, वो इन फोटो को देखकर हंसी होगी। सी बेटी एंड डॉली, ज़रा देखना तो बेटी और डॉली को। आप भी कोई फ़ोटो देखते होंगे जिसमें आपके कज़न होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके नोन रिलेटिव्स होंगे, तो आप भी उन फोटोग्राफ्स को जब देखते होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पर भी पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रही कि तकरीबन उस फोटोग्राफ के 20-30 साल बाद जब पोएट वो फ़ोटो देखती, पोएट की माँ वो फ़ोटो देखती है, तो कहती है ज़रा देखो तो बेटी और डॉली। बेटी और डॉली कौन है? 2 कजिन ऑफ पोएट्स मदर, पोएट की जो माँ है उनकी कजन है। एंड लुक हाउ दे ड्रेसेस फॉर द बीच, और ज़रा देखना तो उन्होंने बीच के लिए कैसे कपड़े पहन रखे हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब यहाँ पे पोएट जो है बहुत बड़ी बात कह रही है। क्या कह रही है? कि द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, यानी उस फोटोग्राफ में जो माँ अपनी कज़न को देखकर खुश होती है और ये कहती हैं कि ज़रा बेटी और डॉली को देखना उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये उनका पास था। और पोएट के लिए उनकी माँ की हंसी उनका पास्ट है। ऐसा क्यों? बोथ री विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस। अब यहाँ पे 2 बातें हो गई। एक तो जो माँ का बचपन था वो बीत गया, ये उनकी मेमोरी हो गई। आगे पोएट ये कह रही है कि उनकी माँ की हंसी उनके लिए पास्ट हो गई, यानी सी इज नो मोर। तो वो अपनी माँ को भी याद करके बहुत दुखी होती है। तो ये कहती हैं कि दोनों ने अपने अपने नुकसान के साथ जीना सीख लिया है। यानी माँ जब वो फ़ोटो को देखती है तो वो ये मान लेती है कि ये समय अब लौट के नहीं आएगा, और उस फोटोग्राफ को जब पोएट देखती है तो वो ये देखकर खुश हो लेती है कि चलो ये मेरी माँ की निशानी है। तो दोनों ने अपने अपने लॉस के साथ जीना सीख लिया था। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब लास्ट पैरा में जो पोएट है ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनको मरे तकरीबन उतने ही साल हो गए जितने साल तक वो लड़की जीवित रही। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और ऐसी कंडीशन में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने को नहीं बचा है। इट्स साइलेंस
इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी हर तरफ चुप्पी है, सन्नाटा है, यानी हैवी हार्ट के साथ, भारी दिल के साथ पोएट ये बताती है कि अब मुझे मेरे माँ की यादों के साथ ही जीना है और अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो जैसा कि आपको पोएम हमने क्लियर कर दिया, अब वापस से इन पॉइंट्स के थ्रू हम सम अप करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। क्या है? द पोएट लुक्स एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, इट शोज द पोएट्स मदर एंड हर टू गर्ल कजन्स। क्लियर है? दो सिस्टर, दो कजन है, बेटी और डॉली। द मदर वॉज जस्ट अ गर्ल ऑफ 12 और सो। आपको लाइंस में बताया गया था जो पोएट की मदर है वो तकरीबन कितनी है? 12 साल या उससे थोड़ी ज़्यादा की। फिर क्या बताते हैं? द पोएट्स मदर स्टूड विथ हर कजन एट द सी बीच। आपको बताया था ये सी हॉलीडे के लिए गए थे, तो वहाँ पे जो माँ है यानी पोएट की माँ है अपनी कजिन के साथ हैं। हर अंकल कैप्चर्स द स्वीट स्माइल ऑफ देम। अंकल क्या करते हैं? उन तीनों बहनों की एक अच्छी सी फोटो लेते हैं। अब क्या हो गया? इट वॉज द टाइम वेन द पोएट वॉज नॉट इवन बॉर्न। और ये कब की बात है? जब कि पोएट पैदा भी नहीं हुई थी। आफ्टर 20 और 30 ईयर्स मदर वुड लॉफ एट द फोटोग्राफ। अब क्या हुआ? पोएट हो गई, माँ बचपन से अभी छोटी थी, बड़ी हो गई, तो अब तकरीबन 20-30 साल बाद जब माँ वो फोटोग्राफ्स देखती है तो हंसती है। फिर द सी हॉलीडे हैड बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द मदर। क्योंकि माँ इसलिए हंसती है कि जो वो फोटोग्राफ में जो सी था, मतलब सी बीच की जो उनका घूमना था, वो माँ के लिए एक पास्ट की बात हो गई थी। एंड द मदर स्वीट स्माइल बिकेम थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएट। और माँ की जो प्यारी हंसी थी वो पोएट के लिए पास्ट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि सी इज नो मोर। लास्ट, देयर इज नथिंग बट अ पॉल ऑफ साइलेंस स्प्रेड ऑल अराउंड। अब पोएट बहुत दुखी है क्योंकि मदर की मृत्यु हो चुकी है, माँ की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, तो वो कहती है अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और चारों तरफ क्या है? सन्नाटा ही सन्नाटा है। इसके अलावा कुछ टेक्सुअल क्वेश्चन हैं जो आप देख लीजिएगा और उनको कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ लीजिएगा, हम उसे देख लेंगे। बस कर लेते हैं इनके बाद ताकि कोई डाउट ना रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट in the poem? Why has this word been used? It is quite clear to you. कार्डबोर्ड क्या है? इट इज़ यूज फॉर फोटोग्राफ, क्योंकि ये मजबूत होता है, पेपर से ज़्यादा मोटा होता है तो ये लंबा चलता है। और ये क्यों यूज किया गया है? टू डिनोट द मेमोरी ऑफ द पास्ट। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे ने क्या कैप्चर किया था? आपको अच्छे से पता है, माँ, पोएट की माँ और उनके कजिन के सी हॉलीडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? यानी इस पोएम में ये क्वेश्चन कह रहा है कि सालों से क्या नहीं बदला है और इससे आपको क्या पता चलता है। तो फोटोग्राफ में क्या चीज़ नहीं बदली है? फोटोग्राफ में पोएट की माँ की स्माइल नहीं चेंज हुई है, सी नहीं चेंज हुआ है, लेकिन उनके अलावा उस फोटोग्राफ से अगर हटके देखा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। माँ नहीं है और पोएट अपने इस लॉस पे बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है। फिर कह रहा है, द पोएट्स मदर लॉफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लॉफ इंडिकेट? अब आपको भी बताया गया था कि इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, तो जो पोएट है वो कहती है कि जो उसकी माँ है उन फोटोग्राफ को देखकर हंसती है, तो वह हंसी किस बात को इंडिकेट करती है? तो इस बात को इंडिकेट करती है कि जो माँ है वो इसलिए हंसती है क्योंकि वो उनका बचपन था जब उनकी ये फ़ोटो ली गई थी, लेकिन अभी वो माँ पोएट की माँ बन चुकी हैं, तो वो बचपन की यादों को याद करके खुश होती हैं। तो इसी तरह आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ री विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस? आपको एक्सप्लेनेशन के समय भी बताया था कि सबका अपना अपना नुकसान हुआ है, माँ का अपना बचपन ख़त्म हो गया है, माँ जिम्मेदारियों में बंध गई है, अब माँ के लिए वो समय लौट के नहीं आ सकता। पोएट की अपनी माँ नहीं रही है और माँ लौट के नहीं आ सकती है, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू? अब आपको इस पूरे पोएम के सिनारो में इस आंसर को एक्सप्लेन करना है। लास्ट कह रहा है, द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे?
आपको बताया था 3 स्टेजेज है। फर्स्ट किसका है, पोएट की माँ के बचपन का। सेकेंड, जब पोएट की माँ पोएट के साथ होती है। लास्ट स्टेज क्या था, जब पोएट की माँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन करेंगे और जो भी हो आप देख लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।